माइनक्राफ्ट के अंदर 900 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं एंड हमें ये सारे के सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने हैं। वैसे तो ये सारे ब्लॉक करना सर्वाइवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम ये सारे ब्लॉक्स आज के इस वीडियो के अंदर कलेक्ट करने वाले हैं, फिर वही चाहे हार्ड हो या फिर नॉर्मल। तो एक काम करो, तुम लोग आराम से बैठ जाओ। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने ओक ब्लॉक से। एंड जब मैं ओक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो हमें सिर्फ ये वाला नहीं, बल्कि माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी ओक ब्लॉक है वो सारे के सारे ब्लॉक चाहिए होगा। एंड जब मैं ओक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो हमें ये चेरी ब्लॉसम वाला भी ओक ब्लॉक चाहिए होगा, जिसे गेम में आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने आज तक ना यूज़ नहीं किया। ये मेरा पहली बार होगा कि मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो, ये सारे ब्लॉक कलेक्ट करते टाइम ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक म्यूजियम टाइप का कुछ बनाना चाहिए, जिसमें हम अपने सारे ब्लॉक्स को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई इस चीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हम पहले ब्लॉक ही कलेक्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर इसे बनाओ। तो इससे अच्छा है कि हम अपने सारे ब्लॉक्स को यहाँ सिंपली ग्रास के ऊपर रख देते हैं। एंड एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग हो सकता है? क्या मिसिंग होगा? याद आया, बैम्बू। ऑलराइट, तो अभी हमारा यहाँ पे सारा का सारा ओक ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है एंड जितने भी उससे बन सकते थे ब्लॉक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ओवरवर्ल्ड के सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने वाले हैं। एंड जब ओवरवर्ल्ड के ब्लॉक हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे नेदर के अंदर। नेदर में हम सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करेंगे एंड फिर इसके बाद हम जाएंगे एंड में, और वहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करने वाले हैं। एंड चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओवरवर्ल्ड से, जहाँ पे हम कुछ यूटिलिटी ब्लॉक्स को कलेक्ट करेंगे। एंड ये सारे ब्लॉक हमें इस बेकार के विलेज के अंदर मिलने वाले हैं, इन सभी के बेकार विलेजर से, जैसे चेस्ट, ग्राइंडस्टोन, स्टोन कटर, कंपोस्टर, टेबल्स, बेल, ब्रूइंग स्टैंड, एक क्लॉड्रन। एंड इसी के साथ हमारे सामने ये ग्रास ब्लॉक भी था जिसे अभी तक कलेक्ट नहीं किया। तो ग्रास ब्लॉक एंड कुछ स्टोन्स चाहिए होगा ताकि हम अपने लिए फर्नेस बना सके, एक ब्लास्ट फर्नेस एंड काफ़ी सारा कोबाल्ट स्टोन, ताकि हम इन सभी से अपने जितने भी टाइप के फर्नेस होते हैं ना उन सबको बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे यूटिलिटी ब्लॉक आ गया था एंड मैं अपने बेस तरफ जा रहा था, लेकिन तभी हमें यहाँ पे जो है एक चीज़ नज़र आ गया जिसे हम कहते हैं बी हाइव। एंड मैंने सोचा जब मिल ही गया तो इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास काफ़ी सारा ब्लॉक आ चुका है। तो चलो एक एक करके इन सारे ब्लॉक्स को यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा ब्लॉक प्लेस हो गया है, लेकिन इस टाइम पे बारिश होने शुरू हो चुकी थी एंड मुझे बारिश में ना काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ अपने बेस के अंदर एंड अभी सो जाने वाला हूँ। एंड फिर जब बारिश रुक जाएगी, एक कहाँ आ गया मैं? ओ अच्छा, मेरा बेस पीछे है। एंड जब बारिश रुक जाएगी तब मैं तुम लोग से मिलूंगा। तो गुड नाइट। अरे क्या मॉन्स्टर है क्या आसपास में? आई थिंक मॉन्स्टर है आसपास में। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो एंट्रेंस है ना, इसे ब्लॉक कर देना होगा। वैसे इस एंट्रेंस को ना क्रीपर ने यहाँ पे ब्लास्ट करके उड़ा दिया था, उसके बाद मैंने ऐसे ही रहने दे दिया। तो अब चलो, अब कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा, तो गुड नाइट। तो यहाँ पे हमारा नया दिन स्टार्ट हो चुका है एंड चलो अब अपने आगे के ब्लॉक्स कलेक्ट करते हैं। वैसे माइनक्राफ्ट 1.20 के अंदर नया ट्रायल चैम्बर आया हुआ है, जिसे कि अभी हम ढूंढने जा रहे हैं, ताकि हम माइनक्राफ्ट के जो ट्रायल चैम्बर है ना उसमें से सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर सके, जिसमें काफ़ी सारे कॉपर ब्लॉक्स आए हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये स्केलेटन कहाँ से आ गया भाई? इसे मारते हैं। ऑलराइट, एंड हम यहाँ पे केव में आए तो सारे और को भी कलेक्ट कर ही लेते हैं। तो केव के अंदर से हमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिल चुके हैं। वैसे तो हम गए थे ट्रायल चेंबर को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारे पास इतने सारे ब्लॉक्स आ गए ना एंड मेरी पूरी इन्वेंट्री भर चुकी थी, इसलिए मैं उन सारे ब्लॉक्स को यहाँ पे प्लेस करने आया हूँ। तो सारे और को प्लेस करने के बाद मैं यहाँ दोबारा से माइनिंग करने जाता हूँ एंड माइनिंग करते हुए मुझे फाइनली यहाँ पे ट्रायल चेंबर मिल चुका था। वेल गाइस, ये पहली बार है कि मैं इस ट्रायल चेंबर के अंदर में आ रहा हूँ, और वैसे भी ये तो अभी गेम में ना ऐड हुआ है। वैसे इस ट्रायल चेंबर के अंदर हमें काफ़ी सारे कॉपर के ब्लॉक्स देखने को मिल रहे थे और कुछ स्पॉनर भी थे, जिससे कि मैं दूर ही रहना चाहूँगा अभी, क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ कि इन सारे स्पॉनर के मॉब से फाइट कर सकूँ। लेकिन हमें यहाँ पे काफ़ी सारे जो है कॉपर के ब्लॉक्स देखने को मिल रहे थे, तो मैंने सोचा जिस काम के लिए आए जल्दी से उस काम को करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर के भी सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं एंड मैं यहाँ पे एक तरह के ना 4 ब्लॉक्स को प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद इसका ना अलग अलग वेरिएंट बनता है। एंड जब तक ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं हमें यहाँ पे बस वेट कर लेना है। फिलहाल तो मैं ये सारे ब्लॉक्स को प्लेस कर ही देता हूँ जितने भी हमें कॉपर के मिले हुए थे, और बस वेट करेंगे कि जल्द से जल्द ऑक्सीडाइज हो जाए। वेल, जब तक ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, मैं सोच रहा था कि हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा फ्लावर होने वाला है। गेम के अंदर काफ़ी सारे फ्लावर मिल सकते हैं हमें, जो कि आसानी से तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर है जो आसानी से नहीं मिलेंगे।
तो ये जितने भी फ्लावर थे ये हमें आसानी से मिल गए, क्योंकि ये बस आसपास में ही कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे 4 ऐसे फ्लावर है जिसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, जिसमें से एक तो हमारा पिंक पेटल्स है जो कि हमें बगल में ही मिल जाएगा। दूसरा आता है हमारा वेदर रोज, जो कि हमें तब मिलता है जब वेदर किसी मॉब को किल करता है, तो वो तो हम वेदर को मार के लेंगे। और बाकी तो हमें स्निफर से मिलने वाला है, जो कि जब हम ओशन ब्लॉक कलेक्ट करेंगे उस टाइम पे हम कलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ में, जो कि हमारा लीफ एंड यहाँ पे सारे के सारे सैपलिंग्स होने वाला है, जिसे कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया था जब हम सारे के सारे ओक ब्लॉक कलेक्ट कर रहे थे। तो हम एक एक करके सबको प्लेस कर देते हैं एंड यहाँ पे इन सभी के ऊपर ना हम स्ट्रिंग्स को लगा देते हैं, ताकि ये सारे के सारे सैपलिंग्स बड़े होकर दोबारा से पेड़ ना बन जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सारा सैपलिंग लगा दिया। अब दोबारा से हम चलते हैं केव के अंदर, ताकि हम बाकी जितने भी और बचे कलेक्ट कर ले। जैसे हमने यहाँ पे अभी तक कोल का ब्लॉक नहीं बनाया हुआ है, जिसके लिए हमें काफी सारा कोल की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम जल्दी से कोल को कलेक्ट करते हैं एंड इससे हम अपने लिए कोल ब्लॉक बना लेते हैं। कुछ डायमंड्स को कलेक्ट करते हैं, डीप स्लेट आयरन, डीप स्लेट लैपिस, डीप स्लेट कॉपर एंड यहाँ पे हमारा डीप स्लेट कोल भी कलेक्ट करना है, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला एंड लोग कहते हैं कि ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ से एक स्ट्रेट माइनिंग करूँगा एंड होप यही रखूँगा कि मेरा लक इतना अच्छा हो कि हमें तुरंत मिल ही जाए। ओ भाई साहब, हमें फाइनली यहाँ पे जो है डीप स्लेट कोल मिल चुका है एंड इसे ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी लंबी माइनिंग कर ली। वैसे अभी हमारा जो है केव के अंदर ना कुछ ब्लॉक अभी भी बाकी है जो कलेक्ट करना है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एमेथिस्ट, जो कि हमें यहाँ पे सभी टाइप के एमेथिस्ट ब्लॉक को कलेक्ट कर लेना है एंड इसे कलेक्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं लश केव के अंदर, जहाँ पे हमें 2-3 ब्लॉक तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि हमें चाहिए, जैसे कि मॉस वाले ब्लॉक, हमारा क्ले हो गया एंड ये अकालिया या फिर जो भी इसे कहते हैं, ये फूल पत्ती वाले ब्लॉक। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ड्रिपस्टोन के अंदर, जो कि हमारा लास्ट आइटम है इस केव के अंदर में। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा केव का सारा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे केव ब्लॉक को तो लगा दिया है, लेकिन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले रुक जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मॉस कारपेट है ना, वो काफी ज्यादा नीचे लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ब्लॉक लगाते हैं एंड उसके ऊपर भी हम अपना मॉस कारपेट को रखते हैं। तो हमें कौन सा ब्लॉक यहाँ लगाना चाहिए? वैसे मेरे पास तो यहाँ पे 2-3 ब्लॉक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये व्हाइट वाले ही ब्लॉक को लगा देता हूँ और इसके ऊपर हम लगा देते हैं मॉस कारपेट को। ऑलराइट, तो ये अब बढ़िया लग रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे इस मॉस कारपेट से याद है कि हमने अभी तक हैंगिंग साइन को नहीं लगाया, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है, लगा लेते हैं। साथ ही कुछ यूटिलिटी ब्लॉक्स भी है, जैसे कि नोट ब्लॉक हो गया, हमारा स्पॉनर हो गया, यहाँ पे बी हाइव हो गया, स्मिथिंग टेबल और बाकी सारे ब्लॉक्स भी। अब यहाँ पे हमारा सारा यूटिलिटी ब्लॉक तो लग चुका है, साथ ही हमने केव ब्लॉक लगा दिया, हैंगिंग साइन लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ में एंड इस नेक्स्ट ब्लॉक को लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा एंशिएंट सिटी के अंदर। तो थोड़ा यहाँ पे डर का माहौल लग रहा है, लेकिन हमें काफ़ी संभल के यहाँ पे सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करना होगा। मेनली हमें यहाँ पे 4-5 तरह के ब्लॉक है जो कलेक्ट करना है और एक ब्लॉक जो कि हमें वार्डन से लेना है। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वार्डन निकल रहा है कहीं ना कहीं से, तो क्योंकि हमें यहाँ पे डार्कनेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो पक्का वार्डन। और एंडरमैन तो यहाँ से निकल जाए भाई, वार्डन आता ही होगा, तो हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। वार्डन आ चुका है ऑलरेडी, अब ये सही। चलो जल्दी से निकल चलते हैं, वो हमारे पीछे ही आ रहा है भाई, मुझे जल्दी से भागना होगा। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एक जगह मिल गया ऊपर में एंड नीचे में 3 वार्डन स्पॉन हो चुके हैं। हमें बस एक को किल करना है और बाकी 2 को डी स्पॉन कर देना है कैसे भी करके, बाकी हमारा तो ब्लॉक मिल ही जाएगा फिर। तो काफ़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे वार्डन को मार दिया है एंड हमें ये ब्लॉक भी मिल गया है, जिसे हम शायद स्कल कैटलिस्ट कहते हैं एंड पता नहीं क्या कहते हैं हमें। लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि हमें काफ़ी सारे डीप स्लेट ब्लॉक भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो लगे हाथ कलेक्ट कर लेते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारा डीप स्लेट का ब्लॉक आ गया है, सबको एक एक करके प्लेस कर लेते हैं और इस तरह से हमारा जो है ना एंशिएंट सिटी का तो सारा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लान में चेंजेस ला रहा हूँ, क्योंकि अब हम जाने वाले नेदर के अंदर में, क्योंकि ओवरवर्ल्ड के ब्लॉक कलेक्ट करते करते मैं यहाँ थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब ब्रेक करते हैं अपना रूल्स को एंड चलते हैं नेदर के अंदर नेदर ब्लॉक कलेक्ट करने। तो हम यहाँ नेदर के अंदर आ चुके हैं। वेल गाइस, नेदर में काफ़ी सारा अलग अलग बायम है एंड हमें हर एक बायम से कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, जैसे कि काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाएंगे और कुछ सोल सैंड मिल जाएगा, फिर बेसाल्ट भी मिल जाएगा, तो हमें हर एक बायम से कुछ ना कुछ चाहिए होगा। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, जहाँ पे हमने काफ़ी सारा क्वार्ट्ज ब्लॉक कलेक्ट किया ताकि हम क्वार्ट्ज के काफ़ी सारे ब्लॉक को बना सके। और फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया इन पिगलिन्स से, क्योंकि इन्होंने मुझे देख लिया इनका गोल्ड चुराते हुए। अब सारा बायम को लूटने के बाद हमें बस एक चीज़ बचा हुआ है, जो कि हमारा ब्लैक स्टोन है, जो कि हमें काफ़ी संभल के कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पिगलिन्स हो चुके हैं। चलो जल्दी से हम लोग अपना ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं एंड इन सारे ब्लैक स्टोन के जितने ही ब्लॉक हैं हम उनको अपने प्लेस पे लगा देते हैं।
एंड अब हमें बस यहाँ पे नेदर के अंदर वाले सारे ब्लॉक्स को चाहिए होगा। साथ ही हमें यहाँ पे कुछ वेदर स्केलेटन को ही मारने की ज़रूरत है ताकि हम उससे वेदर स्केलेटन का हेड लेके यहाँ पे वेदर को स्पॉन कर सके। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे वेदर को स्पॉन करने वाले हैं। ये अगर टेक्निक तुम्हें नहीं पता है तो तुम YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तुम वहाँ पे देख सकते हो। एंड इस टेक्निक से हम वेदर को ना बिना 0 डैमेज लिए ही मार सकते हैं बड़े आराम से। साथ ही मैं यहाँ पे एक चिकन को भी लेके आया हूँ ताकि जब वो वेदर इस चिकन को मारेगा ना तो वो अपना क्या तो कहते हैं वेदर रोज को ड्रॉप कर दे, तब ये हमें यहाँ पे हमारा वेदर रोज भी मिल जाएगा और साथ ही नेदर स्टार भी मिल जाएगा। तो बस इस ट्रिक के अंदर हमें जो इस वेदर को साइड वेव की में स्पॉन करना रहता है और ये वेदर जो है हमारा बेडरॉक के अंदर ट्रैप हो जाने वाला है। अब हमें अपने चिकन को यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लेके आना होगा एंड जब तक ये मर नहीं जाता तब तक हमें बेडरॉक वो क्या तो कहते हैं वेदर वाला रोज नहीं मिल सकता, तो इसके मरने का इंतजार करते हैं। भाई अभी तक मरा नहीं। ऑलराइट, तो ये मर चुका है। अब बस इस वेदर के मरने का इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, तो यहाँ पे हमारा वेदर भी मर गया, हमारा चिकन भी मर गया, हमें वेदर का रोज मिल गया, नेदर स्टार भी मिल चुका है जिससे कि हम अपना बीकन बना सकते हैं। तो ये रहा ऑब्सीडियन, क्राइन ऑब्सीडियन, बीकन, मैग्मा और बाकी सारे ब्लॉक्स भी। एंड नाउ अब हमें सिर्फ एक ब्लॉक कलेक्ट करना है नेदर से, जो कि हमारा होने वाला नेदराइट एंड एशियन डेब्रीज। एक ही है भाई, कुछ भी बोल सकते हो। जिसके लिए सबसे पहले इस ज़ॉम्बीज को मारते हैं एंड हमारे पास क्योंकि एक स्टैक ऑफ TNT है तो उसे प्लेस करते हैं नेदर के अंदर में, जिससे हमें पता नहीं कितना एशियन डेब्रीज मिलने वाला है। ऑलराइट, तो हमारा एक स्टैक से ज़्यादा कुछ काम तो नहीं हुआ, हमें यहाँ काफ़ी सारा स्टैक चाहिए होगा जिसके लिए हमें काफ़ी सारा TNT की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारा TNT को क्राफ्ट कर दिया, इन सबको प्लेस किया। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारा देख सकते हो एशियन डेब्रीज आ चुका है। जल्दी से इन सबको माइंड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेदराइट इंगेट एंड इसके बाद हम बनाएंगे नेदराइट का ब्लॉक। इसे प्लेस कर देते हैं हम नेदराइट ब्लॉक, एशियन डेब्रीज और फाइनली हमारा यहाँ पे नेदर के सारे ब्लॉक्स तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा एंड ब्लॉक्स को कलेक्ट करने का, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं एंड पोर्टल से। ना हम एंड पोर्टल कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसे सर्वाइवल हम कैसे लेंगे। हम शुरुआत करेंगे हमारे एंड स्टोन एंड इन एंड स्टोन की मदद से हम बनाएंगे एंड स्टोन के काफ़ी अलग अलग ब्लॉक्स। साथ ही हमें ये फल भी चाहिए होगा एंड इस फल का जो रूट होता है ना वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम पर्पल ब्लॉक को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है एनसीटी के अंदर। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे शल्कर को ही मारना है क्योंकि हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के शल्कर बॉक्स भी तो चाहिए। एंड इन सबको हम लेके आ गए अपने ओवरवर्ल्ड में एंड सबको प्लेस कर लेते हैं एक एक करके। और अपने पर्पल ब्लॉक्स को भी तो यहाँ लगाना ही है। वैसे मुझे लगता है कि 4 ही तरह के पर्पल ब्लॉक्स होते हैं ना। साथ ही हमारा अब बना लेते हैं हम अपना कलरफुल शल्कर बॉक्स को एक एक करके और सबको डाई कर लेते हैं। एंड नाउ इस सबको हम एक एक करके प्लेस कर लेते हैं। अब हमारा बढ़िया लग रहा है, ये कलरफुल ना एक कमाल का लग रहा है, कॉम्बिनेशन दे रहा है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे हमारे एंड ब्लॉक्स तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि यहाँ पे जो है मैंने ग्रास अभी तक कलेक्ट नहीं किया है एंड जो चीज़ मेरे आंखों के सामने है मैं उन्हें कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और जो चीज़ दूर है उन्हें कलेक्ट कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो डर्ट पाथ भी है, उसे भी मैंने यहाँ पे अभी तक कलेक्ट बिल्कुल नहीं किया है। जैसे कि ये वाला ब्लॉक देख लो, ये सब चीज़ें ऐसी है जो कि मेरे आसपास में है। और भी ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉक है जो मेरे बेस पे पड़े हुए थे लेकिन मैंने उन्हें कभी कलेक्ट ही नहीं किया। लेकिन उससे पहले रुक जाओ, मैं यहाँ पे सारे के सारे डर्ट पार्ट को लगा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो ये वाला फार्म लैंड है ना, इसके ऊपर में कुछ सीड लगा दिया है ताकि ये दोबारा से नॉर्मल डर्ट में ना बच जाए। एंड ये जो मड है, ये मड का अलग ही कहानी है भाई। इसे वीट के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें पैक्ड मड मिलेगा एंड इस पैक्ड मड को ना हम काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमें काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स में देने वाला है, जिसे भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं भी हैरान हो गया था। अच्छा, ये ब्लॉक तो हमने लगा लिया है। ऑलराइट, तो अब हमारा ये बेस पर 1 मिनट रुक जाओ, ये कहाँ से आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर चुका है। यहाँ पे अभी भी कुछ ब्लॉक बाकी है जो कि हमारे बेस के अंदर रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक अभी तक नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिशन करता हूँ जिसमें तुम्हें सारे ब्लॉक्स आसानी से दिख जाएंगे। ऑलराइट, ये रहा मैजिक। देख सकते हो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक लगा दिए जो कि हमें अब बेस पे पड़े रहते हैं। साथ ही मैंने यहाँ चेंजेस किया है, वहाँ पे जितने भी लाइन वाले ब्लॉक्स थे ना सीधा में लगाया था, तो वहाँ से मैंने कम करके सबको यहाँ पे लगा दिया है। साथ ही जितने भी कलरफुल बेड थे हमारे हैं उन सबको भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और इसी के साथ हमारा स्लाइम ब्लॉक, हनी ब्लॉक, बोन मील वाला ब्लॉक जो होता है, वाटरमेलन होता है, पम्पकिन वाला ब्लॉक जो होता है, उन सबको भी यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो हमारे जितने भी नॉर्मल ब्लॉक थे जो कि हमारी आसानी से मिल सकते थे उन सबको मैंने लगा दिया है। बाकी उधर साइड में जो सीधा लाइन में थे उन सबको भी ले लिया है। अब बस हमारे यहाँ पे कुछ ही ब्लॉक्स बचे हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारा ओशन ब्लॉक आता है। यहाँ पे ओशन ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोरल ब्लॉक्स, क्योंकि कोरल के काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक एक करके सारे कोरल ब्लॉक्स को कलेक्ट करना है, चाहे वो रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू जो भी हो, एंड इन सबको एक एक करके प्लेस कर देना है।
और मुझे याद आया कि हमें यहाँ पे अभी जाना है ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर, जहाँ पे हमें फाइट करना होगा उस एल्डर गार्जियन से, जिसके लिए हमें यहाँ पे दूध की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एल्डर गार्जियन का जो इफेक्ट देता है ना बहुत खतरनाक होता है। तो हम यहाँ पे अभी आ चुके हैं, यहाँ पे एल्डर गार्जियन को भी मार दिया है, हमें स्पॉन्ज भी मिल गया है और बाकी सारे ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि हमारा प्रिज्म मेराइन होता है, जिसे हम कन्वर्ट कर देंगे अपने प्रिज्म मेराइन के अलग अलग ब्लॉक में। इस स्पॉन्ज ब्लॉक को हम ड्राई कर देते हैं ताकि ये हमारा वेट किसी ड्राई बन जाए, और ये रहा हमारा ड्राई कैल्प ब्लॉक। एंड इस तरह से हमारे ओशन ब्लॉक्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस यहाँ पे हमारा रेडस्टोन का ब्लॉक बचा हुआ है, जिससे कि मैं जानता हूँ तुम लोग बोर हो जाओगे अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रेडस्टोन ब्लॉक को कलेक्ट करना उतना हार्ड नहीं होता। तो मैं सिंपली प्लेस कर देता हूँ इन सबको एक एक करके। ये रहा हमारा कंपैरेटर, ये हुपर हो गया, ये ड्रॉपर, डिस्पेंसर, पिस्टन, ये स्टिकी पिस्टन, ये ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन। ओ एक मिनट रुक जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, इसे एक्टिवेट थोड़ी ना करना है। तो यहाँ पे हम टारगेट को लगा देते हैं। यहाँ टारगेट हो गया, ये ब्लॉक रेडस्टोन, यहाँ टीएनटी नहीं, अभी इसे कैसे हटाओ, अरे हट जा। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ देख सकते हो उस टीएनटी ने हमारा पूरा बेस का लुक ही खराब कर दिया। हम यहाँ पे अभी इस चीज़ को पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं ठीक करके आता हूँ। लास्ट हमारा ये वाला ब्लॉक है, पता नहीं इसका क्या काम आता है भाई, मैंने तो आज तक यूज़ भी नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे रेस्टोरेंट की ब्लॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस हमारा कलरफुल ब्लॉक रह गया है यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाता है कलरफुल वुल, जो कि हम काफ़ी सारे शीप से ले सकते हैं। फिर कलरफुल कारपेट आ जाता है, हमारे सारे का सारे रेस्टोरेंट स्टोन के ब्लॉक्स, फिर हमारा टेराकोटा आ जाता है, सॉइल आ जाता है, फिर यहाँ पे हमारा कलरफुल टेराकोटा आ जाता है और कलर वाले काफ़ी सारे ग्लासेस। एंड इस तरह से हमारे यहाँ पे जितने भी कलरफुल ब्लॉक्स थे वो सबको हमने ऐड कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमने सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ से ना अब जाता हूँ अलग अलग बायोम के अंदर में। मैं यहाँ से अलग अलग बायोम के अंदर इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि ऐसा कौन सा बायोम है जिसमें से मैंने अभी तक ब्लॉक कलेक्ट नहीं किया है। एंड लिटरली मुझे यहाँ पे 2-3 बायोम ऐसे मिले जहाँ से मैंने काफ़ी ब्लॉक कलेक्ट नहीं किया हुआ था, जैसे कि ये आइस वाले सारे ब्लॉक्स, साथ ही हमारे मशरूम फील्ड आइलैंड से, एंड हमारा ये सारे के सारे कलरफुल बैनर। एंड फाइनली अब हमें एक ब्लॉक चाहिए जो कि पता नहीं कैसे मिलेगा, लेकिन हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ब्लॉक सिर्फ हमें माउंटेन्स के अंदर ही मिल सकता है, जिसलिए हम लोग जो है माउंटेन के अंदर आए हैं। एंड मुझे यहाँ से काफ़ी लंबी माइनिंग करनी पड़ेगी। तो चलो देखते कितनी लंबी माइनिंग ये जाने वाली है। तो गाइज़ 5 घंटे बाद मेरी एफिशिएंसी ख़त्म हो चुकी थी पिकैक्स की, मेरा खाना ख़त्म हो चुका था, मैं थक चुका था, अपना स्क्रीन पे टैप कर करके मेरा हाथ थक गया था। एंड मैं सोच रहा था कि मैं इस ब्लॉक को छोड़ देता हूँ, लेकिन भाई कहते हैं ना, जब पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो वो तुम्हें मिल ही जाती है। एंड यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ। इतनी देर लगातार माइनिंग करने के बाद ना मुझे मेरा ब्लॉक मिल गया, जो कि था हमारा डीप स्लेट एमरेल्ड ओर। इस ब्लॉक को कलेक्ट करने में मुझे पूरे 5 घंटे लग गए। यहाँ पे मेरा पूरा इन्वेंट्री भी भर चुका है, लेकिन लास्टली ये वाला ब्लॉक जो है वो हमें कलेक्ट कर ही लिया है। एंड ये हमारा आखिरी ब्लॉक रहा। तो गाइज ये था हमारा सारा का सारा ब्लॉक जो कि हम सर्वाइवल में ऑब्टेन कर सकते थे, वो हमने सारे यहाँ पे प्लेस कर दिया है। वैसे अगर कोई ऐसा ब्लॉक छूट गया है तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जितने भी सर्वाइवल के अंदर ब्लॉक कलेक्ट करने थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। एंड इस चीज़ को कलेक्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका है सारे ब्लॉक्स को। वैसे तुम्हें वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।